हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट ने इग्नू एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं और आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप ये भी बताइए कि इग्नू एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या असाइनमेंट है, हमें कौन कौन सा असाइनमेंट बनाना है। तो वो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई, तो बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट ने जून 2023 में एडमिशन लिया है या फिर जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है सेकेंड ईयर में, तो आप लोगों को कौन सा असाइनमेंट बनाना है और असाइनमेंट बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो जितने भी लोग सेकेंड ईयर में हैं और यहाँ पर मैं जो आपको बता रही हूँ, तो अभी हम जो सेकेंड ईयर के यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पुराने सिलेबस यानी आप लोगों के पास अभी आपने री रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा, तो यहाँ पर आप सभी को 4 सब्जेक्ट से मिले होंगे, राइट। जिसमें से आप सभी के पास MHI03 जो कि हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन है, ये सब्जेक्ट सबके पास कंपलसरी होता है और ये सबको मिलना ही मिलना है। तो ये सब्जेक्ट तो सभी के पास है, राइट। इसके बाद आपको MHI06, MHI08, MHI09 और MHI10, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से या इन चारों सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी 3 यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली, किसी ने 6 को यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, किसी ने 8, किसी को 9, किसी को 10, ठीक है। सबने अपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको चूज़ किया हुआ है। तो कि जिसने जो भी किया है उसको कौन सा असाइनमेंट बनाना है उसकी भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने MPSC के सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा, 003 और 004, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जब आपके सेकेंड ईयर में कौन सा, जब भी आप लोग एडमिशन ले रहे हो और आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए कौन सा नहीं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो स्किप करते हैं तभी आप सभी के डाउट बने रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई डाउट ना बने रहे, उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो आपके पास यहाँ पर असाइनमेंट है। यहाँ पर जो मैं असाइनमेंट बताने वाली हूँ या जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको क्या याद रखना है, जितने भी लोगों ने जुलाई 2023 का सेशन है और या जिन्होंने अभी जनवरी 2024 में लिया है अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन, तो आप सभी को क्या करना है। देखो, जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम अभी जून में होगा 2024 में, और इनको अभी असाइनमेंट सबमिट करना है। आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी जनवरी 2024 में री रजिस्ट्रेशन कराया होगा, सेकेंड ईयर में अप्लाई किया है। आप लोगों का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2024 को, क्लियर हो गया। और आप लोगों को अपना ये असाइनमेंट जो है सितंबर अक्टूबर तक सबमिट करना होता है, तब भी आपको यही सेम असाइनमेंट बनाना है। इस भरोसे नहीं बैठना कि आपके लिए कोई नया आएगा। तो मैं बार बार बता रही हूँ, एक चीज़ मैं कई वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेम कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ, आप पूरे 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ, आप ये असाइनमेंट बना सकते हैं। जिन्होंने जून 2023 में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने जनवरी 2024 में लिया हो, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पूरे यहाँ पर कोई भी सार जो 4 सब्जेक्ट है उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, उसकी बात करते हैं। रही बात, तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है वो भी, तो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप में से कोई भी सेकेंड ईयर का असाइनमेंट को परचेज़ करना चाहता है, लेना चाहता है, सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग 8882196980 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग असाइनमेंट यहाँ पर ले भी सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि इसको सॉल्यूशन चाहिए, हिंदी चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में ये असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सभी की चॉइस है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सब में सारे सब्जेक्ट, हिस्टोरियोग्राफी, एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट और अर्बनाइजेशन
और अगर आपने एमपीएससी के सब्जेक्ट चूज़ करे तो उसमें क्या बनाना है असाइनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टेलीग्राम फॉर पीडीएफ का जो लिंक आपको नज़र आ रहा है उस चैनल को ज्वाइन करना है, उसी पर ये पीडीएफ प्रोवाइड होगी। और दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपके डाउट और क्वेरी के लिए, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट डाउट क्वेरी वाला टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेते हैं, पीडीएफ वाला नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों ही चैनल ज्वाइन कर लो तो बेटर होगा, ताकि अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक। देखो ये असाइनमेंट बनाने के प्रोसीजर है, आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में बना चुके हो। बेशक अभी आपका रिजल्ट नहीं भी आया होगा या आया होगा, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैं कई बार बता चुकी हूँ, जुलाई 2023 वाले जो सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट होती है 31 मार्च तक होती है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा इसकी डेट एक्सटेंड होती है। इतनी घबराने की आप में से किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अप्रैल मई तक आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं और सोचते हैं कि मैम 31 मार्च तो निकल गया, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो क्या करें। देखो आप लोग एग्ज़ाम दो मत दो, असाइनमेंट आप लोग टाइम पर सबमिट कर दिया करो, ठीक है। और यहाँ पर असाइनमेंट के लिए अप्रैल मई तक डेट एक्सटेंड होती है, बट कोशिश अपना करो कि एनी हाउ अप्रैल तक आप सभी अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो। वहीं अगर जिन्होंने अभी जनवरी 2024 में आपने एडमिशन लिया है, जनवरी 2024 का सेशन है, सेकेंड ईयर में आए हैं, आप लोगों की लास्ट डेट यहाँ पे 37 सितंबर मानी जाती है, बट ये भी एक्सटेंड होता है, अक्टूबर नवंबर तक जाती है आराम से। तो इसमें तो बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर लेकिन आपको एनी हाउ क्या करना है, अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट पूरी कोशिश करो कि सबमिट कर दो, ताकि फिर आप लोगों का जो फोकस है वो अपने एग्ज़ाम पर बना रहे। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर आपको पूरी गाइडलाइन दे रखी है असाइनमेंट कैसे बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। आप लोगों ने अपने असाइनमेंट को ऑलरेडी बना लिया है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम भी आप देकर आ चुके हैं। 500 वर्ड्स में आपको सिर्फ 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन दे रखा है उसको करना है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो 20 मार्क का क्वेश्चन है इसके लिए आप अपने असाइनमेंट में 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। 10 मार्क्स के लिए आपको 3 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। सेम प्रोसीजर हमें एग्ज़ाम में भी फॉलो करना है असाइनमेंट के साथ साथ। फर्स्ट ईयर में आपने ऑलरेडी असाइनमेंट बनाया है, मार्क्स जिनके आ गए, आप सभी को आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से असाइनमेंट बनाना है कि मार्क्स आपके अच्छे आएँ। कोशिश करो कि असाइनमेंट नीट एंड क्लीन बनाइए, ब्लू और ब्लैक का ही यूज़ करें पेन, और किसी का ना करें। और जितना जो चीज़ें पूछी है उन्हीं क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करें। ये ना हो कि आप लोगों ने कुछ भी बना दिया, कौन चेक करता है, बिल्कुल नहीं चेक होता है, देखा भी जाता है, तभी आपको असाइनमेंट में मार्क्स मिलते हैं, ठीक। चलिए, तो ये सारी बातें हैं, प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट। आगे बढ़ते हैं। ये है MHI 03 हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन, हिंदी मीडियम में भी अभी मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी, आपका ये पूरा PDF। उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी है, आप लोगों को टोटल यहाँ पर एग्जाम की तरह 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट इज क्वेश्चन। देखो वो आपकी चॉइस होती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। ये आपके बुक में यूनिट सेकंड से है, आप लोग चाहो तो असाइनमेंट अपनी बुक से भी तैयार कर सकते हैं, बाकी कहीं और से करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। डिस्कस द मैनर इन विच हिस्टोरियंस यूज क्वेश्चन टू एक्सप्लेन माई हिस्टोरिकल फिनोमेनन। ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके बुक में यूनिट सेकंड है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आता है कि क्या मैम ये असाइनमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। असाइनमेंट बनाते वक्त आप लोगों को जो क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के आंसर बहुत केयरफुल तरीके से लिखना। सबमिट करने से पहले उस क्वेश्चन की जो PDF बनाकर अपने पास रख लो, ताकि ये एग्ज़ाम में आप लोग उसको रीड कर सके। ये नहीं कि कुछ भी लिखो, वही लिखो जो आप अपने एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। चाइना के इतिहास लेखन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ये आपके बुक में यूनिट 6 है, तो आप चाहे तो अपने बुक से भी बना सकते हैं, बेफिक्र होकर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है एनाल स्कूल के बारे में। एनाल स्कूल के बारे में भी कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है, और यहाँ से यूनिट 14 आपके बुक के अंदर है, तो यूनिट 14 से आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडो पर्शियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये आपकी बुक में यूनिट 10 है, ओके।
तो मुगल्स के समय पर इंडो पर्शियन ट्रेडिशन जो लिखा गया उसकी हिस्ट्री राइटिंग के बारे में यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन है, ये आपके बुक के अंदर यूनिट 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के बारे में बात करना है, ठीक है। तो सेक्शन ए में से आपको, आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसमें से 5 में से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 10 में से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। आपके ऊपर चॉइस है कौन से सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन करोगे, कौन से सेक्शन से 2, ठीक। चलिए सेक्शन बी की बात करें। देखो सेक्शन बी में क्या है, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, डिस्कस द पोस्ट मॉडर्निज्म व्यू ऑन हिस्ट्री। पोस्ट मॉडर्निज्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है आपके बुक के अंदर, ये यूनिट 15 आई थिंक 15 या 16 है, बट मे बी 15 है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बताना है। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपके बुक में लास्ट सेकंड ब्लॉक है, यूनिट 17 या 18 है, चेक कर लेना, मे बी तो पूरा 17 है। नेक्स्ट आपको सबल्टन स्टडीज़ के बारे में बताना है, ये आपके बुक के अंदर यूनिट 23 है, ठीक है। इसके 2 फेजेस, सबल्टन स्टडीज़ को 2 फेजेस भी एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट है आपका इंडियन रेनेसांस के बारे में, ये आपके बुक के अंदर यूनिट 20 के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर आपको राइट अ शॉर्ट नोट, तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये जो 4 ऑप्शन दिए, कलहन राजतरंगिणी यूनिट 7 है, ये अर्ली ट्रेडिशन वाला आपका चैप्टर है। उसके बाद अर्ली इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, ये भी आपका यूनिट 7 से है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपके बुक के अंदर यूनिट 16 है, ठीक है। बट एक बार आप लोग चेक कर लेना। कैम्ब्रिज स्कूल की बात करते हैं, तो कैम्ब्रिज स्कूल आपके बुक में यूनिट 21 देखा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका MHI 03 का असाइनमेंट, ये आपको बनाना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो देखो यहाँ पर आप लोग पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। पेड क्लासेस के लिए अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इनरोलमेंट कराने के लिए, तो 8881969880 पे आप लोग फुल कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप में से कोई सिंगल कोर्स ख़रीदना चाहता है, तो हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पर ये सारे कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, ठीक है। हिस्ट्री एडू पॉइंट प्ले स्टोर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, जहाँ पर MHI 03, 6, 8 और 9 ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पर मैंने पब्लिश कर दिए। अगर आप में से कोई सिंगल परचेज़ करना चाहता है तो वहाँ से कर सकता है। अदरवाइज़ आप में से किसी को फुल कोर्स खरीदना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोर्स लेने के बाद मैंने कई बार बताया, लेकिन मैं उन सबको बता रही हूँ जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस कोर्स को ले लिया तो आपको इसके बाद कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपके इसी कोर्स से आपके इग्नू में अच्छे खासे मार्क्स से आप लोग क्लियर भी कर लेंगे, ओके। चलिए, तो ये असाइनमेंट भी यहीं पे मिलेगा, नोट्स भी सिंगल भी मिल सकता है, क्लासेस भी लेना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे कांटेक्ट ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। MHI 06 एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो जितने भी स्टूडेंट ने MHI 06 असाइनमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट लिया है, आप लोगों को देखो क्या बनाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम देखते हैं तो MHI 06 है, इसमें भी आपके इतिहास लेखन के बारे में नेक्स्ट जो चैप्टर है ना MHI 06 में, बहुत लोगों को टफ लगता है, आई डोंट नो क्यों लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, आप लोगों को बनाना है कि पहला जो एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न कवर करना है। इसमें हमें पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपके ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। MHI 6 का पहला क्वेश्चन आपको ये देखना है और इसको बनाना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड में आपको नेचर ऑफ द सोसाइटी इन द न्यूलिथिक पीरियड के बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको व्हाट डू यू रिचुअल्स रिवील अबाउट द नेचर ऑफ सोसाइटी वैदिक पीरियड, यूनिट 4 है ये आपके एग्जाम में, बुक में ये यूनिट 2 है आपके बुक के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ये आपके बुक में यूनिट 5 आपको देखने को मिलता है। और डिस्कस व्हाट इज़ मीन बाय अर्ली मेडिएवल सोसाइटी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में यूनिट 12 से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आपकी चॉइस है आपको क्या बनाना और क्या नहीं।
देखो सेक्शन बी में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आपसे पूछा है नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी इन पेनिनसुलर इंडिया, ये आपकी बुक में यूनिट 18 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द ओरिजिनल राइज ऑफ राजपूत, तो राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी बीडी चट्टोपाध्याय से रिलेटेड इनके क्या सोच है ना, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये यूनिट 19 है, आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ डू यू स्टडी ट्राइब्स अंडर कॉलोनिज्म, ठीक है। फिर कॉलोनिज्म के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका आपके परसेप्शन ऑफ कास्ट से रिलेटेड, और आपको पार्टिसिपेशन मूवमेंट इन नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है, ये सब कुछ आपको डिस्कस करना है। ये असाइनमेंट आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। बार बार एक ही चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, असाइनमेंट बनाते वक्त जो भी लिख रहे हैं उसकी PDF अपने पास रख लेना, और असाइनमेंट सबमिट करना है। और असाइनमेंट आपने ऑलरेडी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में किया है, अगर आपने कुछ गलती की है तो उन सारी चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे अगर आप सभी, तो वहाँ पर मैंने आपको जब भी एक चीज़ मैंने आप सभी को बताई है, असाइनमेंट जब सबमिट करके आएंगे तो जहाँ भी आप लोगों के वहाँ पर साइन सिग्नेचर कराए जाते हैं ना, उसकी फ़ोटो क्लिक करके आया करो, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो जाता है कि मैम हमने तो सबमिट किया बट उन लोगों ने बोला आपने नहीं करा, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। MHI 08 देखो, जितने भी स्टूडेंट ने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट लिया है, आपके लिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपको बताना है, डू यू अग्री दैट द इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया आर हिस्ट्रीज ऑफ डिसरप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको फिजिकल फीचर ऑफ प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया यूनिट सेकंड से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेरियस प्रिंसिपल डिफाइनिंग द वाटर राइट्स इन इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद आपको बताना है कि कैसे और किस तरीके से आपको इंडियन का क्या व्यू है कंजर्वेशन के लिए, आपके जोग्राफिकल स्प्रेड, हंटिंग गैदरिंग, कम्युनिटीज़ के बारे में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सेक्शन बी में आपको इंडियन की कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी की फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 7 में आपको अप्रोचेस बताना है, एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न। और क्वेश्चन 8 में आपको इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट एंड द नेशनल वाटर ग्रिड, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है उसका मतलब और उसके इम्पोर्टेंस। और रही बात आपके ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये 10 क्वेश्चन आपके MHI 08 में है, जिसमें से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। MHI 9 इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैं अगर बात करूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका एक ये टॉपिक है जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को लिया है। तो यहाँ पर आपको मॉडर्निस्ट यानी फर्स्ट चैप्टर है, मॉडर्निस्ट के क्या सिद्धांत हैं, आपके नेशन और नेशनलिज्म को लेकर इसके बारे में बात करेंगे। आपके इकोनॉमिक नेशनलिज्म ये यूनिट सेकंड है, इसके क्या व्यूज़ है इसके बारे में आपको बताना है। आपको आइडियोलॉजी और एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट 1920 से 30 के बीच में। उसके बाद आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताना है, उसके सक्सेस और उसके फीचर्स, ठीक है। क्वेश्चन 5 अगर आप सभी करेंगे, शॉर्ट नोट है। पहले में नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी पूछिए, ये भी यूनिट 1 में है। पॉलिटिक्स के क्या आइडियाज़ थे स्वराज पार्टी को लेकर के आपको बताना है। गांधी जी की फिलॉसफी के बारे में बताना है। आपको कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 से 39 के अचीवमेंट के बारे में बताना है, वो भी। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ऑलरेडी मेरे पेड क्लासेस में होंगे और वो लोग आप मेरे यहाँ पर क्लास कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग मेरे कोर्स यहाँ पर जिन्होंने लिया है और मैं जो आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, आप उस नोट से भी अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो नोट्स में जो आंसर मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है वही सेम चीज़ आप अपने असाइनमेंट में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मैम क्या हम वो लिख सकते हैं, तो जो क्योंकि क्वेश्चंस देखो सेम है, बस वो असाइनमेंट और वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो आपको जो क्लासेस में नोट्स प्रोवाइड मैंने किए हैं, आप उसी के आंसर अपने असाइनमेंट में भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी बता सकते हैं आप। उसके बाद आपके नेशनलिज्म और पीजेंट की क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद आपको गांधी जी के मेथड का मास मोबिलाइजेशन मूवमेंट से रिलेटेड बताना है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताना है। और नेक्स्ट शॉर्ट नोट है, उसमें भी 4 हैं, जिसमें से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर बताने हैं, पूना पैक्ट क्या होता है, नेशनलिस्ट और वर्कर्स के बीच में कहानी, और पाकिस्तान की जो डिमांड करी गई थी उसके क्या कारण हैं।
ऑलरेडी जो मेरे चैनल पे नए आए हो, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, असाइनमेंट कैसे कहाँ कब सबमिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यूनिट 10 देखेंगे, MHI 10। MHI 10 में क्या है, आपको बनाना है, जिन्होंने अर्बनाइजेशन लिया है, आपको अर्बनाइजेशन रिफ्लेक्टेड इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड क्या होता है, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के केसेस भी एक्सप्लेन करना है, आपको अर्ली स्टोरिक अर्बन सेंटर के कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, आपको स्पेस और एमरजेंस ऑफ अर्बन सेंटर 6th सेंचुरी में कैसा था, और अर्ली मेडिएवल के सेंटर आपके कैसे थे लोकल एक्सचेंज में, वो एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट है, वो आपकी चॉइस है, कोई भी दो आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर शॉर्ट नोट करना चाह रहे हो तो। सेक्शन बी में आपको प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन बताना है, दिल्ली सल्तनत के समय पर कैसा था, तंजावुर इमर्ज हुआ था एज अ चीफ सेरेमोनियल सेंटर, ये चोला के समय पर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेक्रेट जोन और आपके बनारस के बारे में बताना है, और आपके कनॉलीज में जो एमरजेंस हुआ वो बताना है, और आपके कुछ शॉर्ट नोट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ने MHI 10 लिया है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने MPSC को सिलेक्ट किया होगा, चलिए, तो 003 में और 004 में आपके पास दो हैं, ठीक है, और सेक्शन ए सेक्शन बी, ऑब्वियस सी बात है, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आपकी चॉइस है जो भी आप लोग करना चाहें और जो नहीं करना चाहें, ये सारी चीज़ें। और आप लोगों का असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पर 100 का, ये एग्ज़ाम तो चलो आपके 50 मार्क्स का होता है, तो ये एक लास्ट और आपका बचा है। जिन्होंने MPSC लिया है तो 03 04 कंपलसरी होता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो आपके ये हैं दोनों ही, मैं आपको इसकी PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये सारी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके असाइनमेंट को खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, तो ये कम्प्लीटली वीडियो है। और असाइनमेंट बनाते वक्त ध्यान रखना कि ब्लैक ब्लू के अलावा कोई और पेन का यूज़ ना करें, नीट और क्लीन बनाएं, एक ही पर्सन से करें, और जो लोग परचेज़ भी करते हैं बाहर से तो देख करके, ऐसा नहीं, क्योंकि मार्क्स फिर उतने अच्छे नहीं आते। परचेज़ भी कर रहे हो, ठीक है, तो खुद से लिखो, और कोशिश करो कि जब भी लिख रहे हो तो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको बनाओ, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, ताकि आगे आने वाले यानी इस चैनल पे आप आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी कोई है इस चैनल पे और जो इग्नू से MA कर रहा है, तो आप इस चैनल पे ज़रूर जुड़ें और इसमें आगे बढ़ें। और टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। बाकी पेड क्लासेस लेना है, असाइनमेंट्स, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। उसके लिए आप सभी सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना। व्हाट्सअप कॉल पे आपको बाकी की अपडेट मिल जाएगी और सबको रिस्पॉन्स मिलता ही मिलता है, ओके। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।